हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बिहार पुलिस और बिहार पुलिस मद्य निषेध के बारे में स्पेशल एक क्लास है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और 50 क्वेश्चन यहाँ पे आज जानेंगे। 50 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और फिर हमारे एग्ज़ाम में ये पूछे रहते क्वेश्चन, ठीक है ना। और उस पर जो भी होगा क्वेश्चन पे डिबेट भी करेंगे कि उस पर कौन कौन क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहें और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज का हम जो क्लास है वो चालू करते हैं। इस सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। जो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्त, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। समझ में आ गया कि जो भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब क्वेश्चन आएगा कि भारत कब आज़ाद हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ था, तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ठीक है। भारत 15 अगस्त 1947 को भाई आज़ाद हुआ था, ठीक है दोस्त। फिर ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भारतीय संविधान लिख कर कब तैयार हो गया था और कब उसको स्वीकार किया गया। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं भाई, संविधान दिवस। संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। तो 26 नवंबर को मनाते हैं भाई संविधान दिवस। अगला क्वेश्चन है भाई कि बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है भाई, पटना है, ठीक है। देखिए, जो बिहार का प्राचीनतम राजधानी वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है राजगीर या राजगिरी। राजगीर या राजगिरी। देखिए, भागलपुर आता है, भागलपुर। तो आपसे बता दें कि भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है और यहीं पे क्या है, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है या डॉल्फिन पार्क है। मतलब डॉल्फिन पार्क क्वेश्चन आएगा कि डॉल्फिन पार्क कहाँ है या डॉल्फिन प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये हमारे भागलपुर में। कहाँ है भाई, भागलपुर में। और एक है अथी डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में ही है। बिहार के राजधानी पटना में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है और भागलपुर में डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है, ठीक है दोस्त। आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है भाई, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्त, बाघ है। तो इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि जो बाघ से संबंधित है टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट बाघ से संबंधित क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। 1973 में। तो क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, 1973 में। अब आता है क्वेश्चन कि हाथी प्रोजेक्ट। तो हाथी प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1992 में। 1992 में कब आया था भाई, 1992 में। मतलब टाइगर प्रोजेक्ट 73 में आया था और हाथी प्रोजेक्ट 1992 में आया था, ठीक है दोस्त। तो ऐसे क्वेश्चन इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि भारत का सॉरी गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है। जो गंगा नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो भाई कहाँ है, गंगोत्री हिमानी, ठीक है दोस्त। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है, गंगोत्री, ठीक है दोस्त, गंगोत्री हिमानी में। गंगोत्री हिमानी में जो कहाँ पड़ता है भाई, ये कहाँ पड़ता है, जो गंगोत्री हिमानी कहाँ पड़ता है, ये अपना उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। अगर थी यमुनोत्री हिमानी से कौन निकलती है भाई, यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है और गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। गंगोत्री हिमानी से गंगा निकलती है और यमुनोत्री हिमानी से यमुना निकलती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। तो मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। जो मानव शरीर में कितना हड्डी होता है, 206। क्वेश्चन आएगा कि बच्चा के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो 300 होती है। बच्चा के शरीर में, जो बच्चा होता है, बच्चा शिशु के शरीर में 300 हड्डियाँ होती है, लेकिन जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 206। ये भी क्वेश्चन आएगा कि हमारे शरीर के किस अंग में सबसे अधिक हड्डियाँ होती है, सबसे अधिक हड्डियाँ होती है। तो हमारे शरीर के किस में भाई, उंगली में। हाथ की जो उंगली होता है उसमें सबसे अधिक हड्डियाँ क्या होती है,
होती है। और फिर ये भी क्वेश्चन आएगा कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहता है, तो ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, ऑस्टियोलॉजी। जो हड्डी का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है दोस्त, आगे कोई चलते आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 1942 में, 1942 में, याद हो गया भाई। 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसके नेता कौन थे, महात्मा गांधी। और वही बोले बोले थे नारा कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तो याद रहना चाहिए भाई। देखिए 1940 में क्या हुआ था, 1940 में सबसे पहली बार मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किया गया, पाकिस्तान का मांग किया गया, याद हो गया भाई। 1940 में पाकिस्तान का मांग किया गया। 42 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और 45 में हुआ था शिमला समझौता। 45 में क्या हुआ दोस्त, शिमला समझौता, जो 1945 में शिमला समझौता हुआ था। और 1930 में क्या हुआ था, 1930 में हुआ था दांडी मार्च हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, जिसको नमक सत्याग्रह बोलते हैं। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब 40 में क्या हुआ, 40 में पाकिस्तान की मांग किया गया, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, 45 में शिमला समझौता हुआ, और 30 में क्या हुआ, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था भाई, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को। यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन है भाई कि ये थी 1875, 1875, ठीक है दोस्त, 1875। तो 1875 से क्वेश्चन बनेगा भाई कि 1875 में जो आर्य समाज है, आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने किया भाई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना लाहौर में किए थे। कहाँ किए थे भाई, लाहौर में किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, पॉलिटिक्स है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, कितने सदन है, ठीक है ना। तो भारतीय सदन, संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन होते हैं, 2। एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, जिसको बोलते हैं, उच्च वाला को बोलते हैं राज्यसभा और निम्न वाले को बोलते हैं लोकसभा। मतलब सदन 2 है, लेकिन पूछे क्वेश्चन कि भारतीय संसद के अंग कितने हैं, अंग, अंग होगा तो अंग हो जाएगा भाई 3, अंग कितना होगा, 3 होगा, ठीक है ना। क्योंकि अंग में राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। लेकिन यहाँ पे सदन पूछेगा तो 2 ही सदन होते हैं, 2 ही सदन, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, 543 है, 543 है। जो 2 एंग्लो इंडियन थे उसको हटा दिया गया है। मतलब लोकसभा सदस्य कितने हैं, 543 है। लेकिन लोकसभा के पूछेगा कि सीट कितने हैं, सीट कितने हैं, तो कितने हैं भाई, 550 है, 550। सदस्य की संख्या 543 है, 543, लेकिन सीट की संख्या कितना है, 550, 550। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है। और सबसे गहरा भी प्रशांत है और सबसे बड़ा भी क्या है, प्रशांत है। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत है, और सबसे गहरा भी कौन है, प्रशांत है। और यहाँ का सबसे गहरा खाई का नाम क्या है, मरियाना गर्त, मरियाना गर्त, मरियाना, ठीक है ना, मरियाना गर्त है, मरियाना गर्त, मरियाना गर्त। मतलब सबसे गहरा जो खाई है, गर्त है, उसका नाम क्या है, मरियाना गर्त। क्वेश्चन याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कि जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, जल का रासायनिक फार्मूला। तो जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, H2O, क्या होता है, H2O होता है, H2O। जल क्या है, एक यौगिक है, जल क्या है, एक यौगिक है, इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। देखिए इसका पूछ देगा, इसका पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है भाई, 7 होता है। जो शुद्ध जल है इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है भाई, तो 78% नाइट्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, 78% है। और जो ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 21% है, 21% है, 21% है। और जो CO2 की मात्रा है, CO2 की मात्रा 0.03% है, 0.03% है। मतलब पता हो गया, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और जो CO2 है ये 0.03%। एक होता है मेथेन, क्या होता है, मेथेन, मेथेन होता है, मेथेन,
मेथेन कितना है, तो 0.9, 0.9%, 0.9। मेथेन कितना है, 0.9, मतलब ये 4 सबसे अधिक गैस पाई जाती है। ठीक है, तो हो गया याद कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, मेथेन 0.9% और CO2 0.03%। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैथ का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, मैथ का क्वेश्चन कह रहा है कि 25 गुने 4 बराबर क्या होगा। तो ये छोटा नॉर्मल क्वेश्चन है, 25 गुने 4 बराबर क्या होगा, 100 होगा। देखिए दोस्त, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है AI से बनाए गए क्वेश्चन है। आजकल हमारे एग्जाम में AI से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मतलब AI से क्वेश्चन हम बनाए हैं और फिर आप लोग के लिए लाए हैं। और ऐसे सेट हमेशा हम लाते रहेंगे, पर डे लाएंगे, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि 144 भागा 12, ये नॉर्मल क्वेश्चन ही हो गया। 144 में 12 से भागा कितना आएगा भाई, 12, कितना आएगा, कितना आएगा, 12 है, कितना आएगा, 12। तो इससे क्वेश्चन क्या होगा, 12। चलिए आगे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का हो गया, रीजनिंग का हो गया। कह रहा है इसमें रीजनिंग का कह रहा है कि श्रृंखला पूरी करें, 2, 4, 8, 16 बराबर, उसके आगे क्या दिया है, वाट। तो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 16 दिया है। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, तो 16 दूना कितना होगा भाई, 16 दूना 32, मतलब दुगुना दुगुना करते गया है, तो उसके आगे 32 होगा। क्या होगा दोस्त, 32 होगा। आगे क्वेश्चन कर दिया है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कर दिया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, दिखने में इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी कहाँ है भाई, नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। आपको हम बता दें भाई, क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ कि जो भारत का वित्तीय राजधानी है, वित्तीय राजधानी कहाँ पड़ता है, वित्तीय राजधानी कहाँ पड़ता है भाई, जो भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ पड़ता है, मुंबई, कहाँ पड़ता है, मुंबई। जो भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ पड़ता है, मुंबई। वर्तमान में राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। लेकिन शुरू में राजधानी कहाँ था, कोलकाता, कहाँ था, कोलकाता। और यहाँ से 1912 में राजधानी कहाँ हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, राजधानी कहाँ हो गया, दिल्ली। और फिर 1934 में क्या हो गया, नई दिल्ली हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई, भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है, मुंबई है। और ऐसे भारत का राजधानी वर्तमान में कहाँ है, नई दिल्ली है। नई दिल्ली कब बनता है, 1912 में। और एक ये भी क्वेश्चन आता है, भारत का सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है, तो बनारस। जो भारत का सांस्कृतिक राजधानी कहाँ पड़ता है भाई, बनारस पड़ता है, कहाँ पड़ता है, बनारस पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्राचीनतम राजधानी कहाँ है या कौन है। तो बिहार का प्राचीनतम राजधानी कौन है भाई, राजगीर है। ठीक है, जो क्वेश्चन है कि बिहार का प्राचीनतम राजधानी हो कौन है, राजगीर है। कौन है दोस्त, राजगीर है। तो याद रहेगा कि बिहार का प्राचीनतम राजधानी राजगीर है। ठीक है, राजगीर के जब हम जानते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्म कुंड का झरना है, गर्म कुंड, गरम गरम वाला गरम झरना। तो क्वेश्चन आएगा कि गरम झरना बिहार में कहाँ है, तो राजगीर में। क्या है, राजगीर में, राजगीर में है। तो जो गरम झरना है वो कहाँ है, राजगीर में है। ठीक है दोस्त, राजगीर में। गया तो जानबे करते, गया क्या है, पिंडदान के लिए फेमस है, पिंडदान के लिए फेमस है। और भागलपुर के लिए बतेबे कि भागलपुर कहा जाता है, सिल्क सिटी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है या डॉल्फिन पार्क है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, बाघ है। क्या है, बाघ है। क्या है दोस्त, बाघ है। दोस्त ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है ना, कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेंथेरा टिग्रिस। पेंथेरा है, पेंथेरा, पेंथेरा है, पेंथेरा, खाली पेंथेरा बोल देना है। और टाइगर से क्या होता है, टिग्रिस, टिग्रिस। तो जो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, पेंथेरा टिग्रिस। और जो शेर का वैज्ञानिक नाम है उसका भी पेंथेरा, खाली लायन से क्या होगा, लियो, लायन से क्या होगा, लियो। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे भाई, हम सब पे डिबेट करेंगे, डिबेट अच्छा से करेंगे। ठीक है दोस्त, और इसमें आप लोग बने रहिएगा। तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, और टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम है पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा टिग्रिस है, टिग्रिस, ठीक है ना, टिग्रिस है। टाइगर से क्या होगा, टिग्रिस, टिग्रिस होगा। और शेर क्या होगा, शेर का, शेर क्या होगा दोस्त, शेर क्या होगा, तो पेंथेरा लियो, पेंथेरा लियो, पेंथेरा लियो है। ठीक है ना, पेंथेरा लियो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। तो ये कौन है, मोर, मोर जिसको बोलते हैं मयूर। का बोलते हैं दोस्त, मयूर बोलते हैं। मोर या मयूर, मोर या मयूर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, मोर या मयूर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। देखिए, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन के लिए कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है दोस्त, बंकिम चंद्र चटर्जी।
ठीक है दोस्त। तो इसका कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सॉरी दोस्त, इसका बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं होगा, इसका होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। उल्टा बोल दिए, उल्टा। ठीक है, उल्टा बोल दिए। जो रविन्द्रनाथ टैगोर है जनगण के लेखक हैं, लेकिन ये बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है भाई? ये कौन है? ये है वंदे मातरम के लेखक, वंदे मातरम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका होगा भाई सी। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी हो गया। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन के लेखक है, और जो बंकिम चंद्र चटर्जी है ये किसके लेखक है भाई? वंदे मातरम, वंदे मातरम के लगे, वंदे मातरम के लगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, एक विद्रोह को क्या बोला गया था? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला गया। क्वेश्चन आएगा कि 1857 के विद्रोह क्या थे? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। आपको ये भी पता होना चाहिए किसने कहा थी कि जो 1857 का रिवोल्यूशन था इसको फर्स्ट क्या हुआ? ये थी फ्रीडम रिवोल्यूशन कहा गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। किसने कहा भाई? तो वो कहने वाले थे वीर सावरकर, वीर सावरकर, वीर सावरकर, वीर सावरकर कहे थे, वीर सावरकर। तो ये भी याद हो गया आपको कि 1857 के विद्रोह को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो उसने वीर सावरकर ने कहा, वीर सावरकर। दोस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन का हम लाए हैं, ठीक है ना, और सारे पे थोड़ा डिबेट करेंगे जिससे आपको थी एग्जाम में क्या होगा, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। गांधी जन्म कब हुआ था भाई? तो थी 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि कह रहा है आगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन तो ये तो पता हो गया भाई, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। इसका ऑप्शन बी होगा। 30 में क्या हुआ था भाई? 30 में नमक सत्याग्रह हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, दांडी मार्च हुआ था। 1947 में क्या हुआ भाई? तो हम आज़ादी, हमें क्या मिला? आज़ादी मिला। और 1920 में क्या मिला? 1920 में क्या हुआ? तो भाई 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था। तो ये पता हो गया कि जो असहयोग आंदोलन था वो कब हुआ था? 1920 में। मतलब सारे पे डिपेंड करेंगे भाई, हमारे सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको देखिएगा और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, प्लस में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई? तो ये हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये रोलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था। रोलेट एक्ट आया था भाई 1919 में ही आया था, और इसके विरुद्ध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्योंकि जालियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरुद्ध में एक सभा चल रही थी जिसमें डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था, और उनको छुड़ाने के लिए सभा चल रही थी, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सभा चल रही थी भाई। इसीलिए इस सभा पे जनरल डायर ने क्या हुआ, गोलियां बरसा दी, इसमें काफ़ी लोगों की मौत हुआ। इसीलिए इस कांड को बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्त, 1920 के बारे में जानिएगा। इसमें असहयोग आंदोलन हुआ था, यहाँ पे दांडी मार्च हुआ था, सविनय अवज्ञा था, नमक सत्याग्रह, यहाँ पे क्या होता है भाई? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये तो समझिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान लागू कब होता है? तो भाई ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, 1947 में हमें क्या मिलती है? आज़ादी मिलती है। 1949 में क्या होता है भाई? हम अपने संविधान को क्या करते हैं? संविधान को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई? एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, एक्सेप्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? पहले भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे, और लगातार ये दूसरी बार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ये क्या थे? हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। जो पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पहले गृह मंत्री थे। क्या दोस्त? गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री। तो पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, और इनको ही बोलते हैं लौह पुरुष, लौह पुरुष बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हीं के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाते हैं। ये आपको पता हो गया, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्त कि थी भारत का इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। क्या किया था? एकीकरण। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बिस्मार्क भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति किनका है? तो वल्लभ भाई पटेल जी का है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ठीक है ना, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है।
ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है दोस्त, जिसकी ऊंचाई कितना है 182 मीटर है या 597 फीट है, 597 फीट है, 597 फीट है, ठीक है ना। सरदार सरोवर बांध से बनाया गया है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के सदन कितने हैं। तो अभी बताए थे संसद कितने हैं, 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और क्या होता है, राज्यसभा होता है। चलिए यहाँ पे एक तरीका बताते हैं, सरल सरल है, सरल। यहाँ पे 79 होता है, यहाँ पे 80 होता है और यहाँ पे क्या होता है 81। जान लेते हैं अभी कि से संसद होता है, संसद, संसद किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल आर्टिकल आता है 79 में। से क्या होता है राज्यसभा, राज्यसभा किस में आता है 80 में आता है, किस में आता है 80 में, 80 में आता है दोस्त। और जो लोकसभा होता है किस में आता है 81 में। सरल सरल, तो से संसद, से राज्यसभा और से लोकसभा, 79, 80, 81। चलते हैं दोस्त, ठीक है दोस्त। ऐसे ही कंटेंट आपको हम देते रहेंगे, रिवीजन भी होगा काफ़ी। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। इसके बारे में जानिए गए थे, प्रशांत महासागर के बारे में जान गए थे, है ना। प्रशांत महासागर है और यहाँ पे सबसे गहरा गर्त है जिसको बोलते हैं मारियाना गर्त, ठीक है ना। 11,000 के आसपास, 11,000 क्या है, 11,008 जो मीटर है अबाउट, इतना क्या है वो गहरा गर्त है, जो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है प्रशांत महासागर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है, गंगोत्री हिमानी, ठीक है ना, गंगोत्री हिमानी। इस पर थोड़ा सा डिबेट कर लेते हैं। जो गंगा नदी का लंबाई है, गंगा नदी का लंबाई है कितना है, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ठीक है दोस्त, 25। और अपना बिहार में कितना है, 445, 445 है, 445 अपने बिहार में। कहाँ है भाई, बिहार में, बिहार में। और सबसे अधिक कहाँ है, सबसे अधिक कहाँ है, यूपी में, सबसे अधिक कहाँ है, यूपी में, 1450, 1450, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पता हो गया कि गंगा नदी, देखिए क्वेश्चन रिपीट होगा अलग बात है, बट इस पर चर्चा होना चाहिए। जो गंगा नदी का लंबाई है 25 है, ठीक है ना। अपने बिहार में कुल लंबाई कितना है, 445 है, जिसमें सबसे अधिक पटना में बहती है 99 किलोमीटर। और सबसे अधिक जो गंगा बहती है कहाँ बहती है, यूपी में। कहाँ बहती है, यूपी में। कितना बहती है भाई, तो 1450। और सबसे कम कहाँ बहती है, झारखंड में। कहाँ बहती है, झारखंड में। देखिए गंगा कुल 5 राज्यों में बहती है, कितने राज्यों में बहती है, 5, मतलब भारत में गंगा का विस्तार कितने राज्यों में है, 5 राज्यों में है। आपको एक तरीका से याद कराता हूँ, जो 5 राज्य हैं, अपना यूपी से जो अलग हुआ है वो, चाहे बिहार जिससे अलग हुआ है, चाहे बिहार से जोन अलग हुआ है, वहीं पर गंगा बहती है, अदरवाइज कहीं नहीं बहती। जैसे मान लेते हैं यूपी, तो यूपी से अलग कौन हुआ है, उत्तराखंड, तो यूपी और उत्तराखंड में बहेगी। मान लेते हैं क्या हुआ, बिहार, क्या हुआ, बिहार, बिहार, तो बिहार किससे अलग हुआ है, तो बंगाल से। किससे अलग हुआ है, बंगाल से। और बिहार से कौन अलग हुआ है, झारखंड। कौन अलग हुआ है, झारखंड। मतलब यूपी से जो अलग हुआ है उसमें, चाहे जो बिहार से अलग हुआ है, चाहे जो बिहार से अलग, बिहार जिससे अलग हुआ है वहीं पर गंगा बहती है, मतलब 5। तो यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, बंगाल से अलग हुआ बिहार, बिहार से अलग हुआ झारखंड, और यहीं पे 5 राज्यों में गंगा बहती है। और सबसे अधिक बहती है यूपी में, और सबसे कम बहती है झारखंड में। अदरवाइज बिहार में 445, ठीक है ना दोस्त, ठीक है दोस्त, 445, ठीक है। अच्छा गंगा पे थोड़ा सोचा है, गंगा को ये बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, पद्मा, ठीक है ना। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। और गंगा नदी हो गई, और क्या होगी, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, यहाँ इन दोनों को संगम को वहाँ पे क्या बोलते हैं, मेघना। क्या बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं, ठीक है दोस्त, मेघना। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि जल का जो रासायनिक फार्मूला होता है क्या होता है, जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O, ठीक है। जो जल हो गया, जल में H2O का जो एथी रेशियो होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है, कितना अनुपात होता है, 1:8 के अनुपात में होता है। तब मतलब माइंड में सेव लीजिएगा कि जो जल का रेशियो क्या होता है, 1:8, मतलब 1:8 के अनुपात में होता है, ये हमको पता हो गया, ठीक है ना। जल क्या है, एक यौगिक, जल क्या है, एक यौगिक है, जल दोस्त यौगिक है, और इसका अनुपात होता है इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना होता है, 1:8। देखिए जल का जो हिमांक या जमांक या बिंदु होता है बर्फ बनने वाला, वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्वेश्चन आएगा कि जल कितना डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बनता है, 0 पे, और कितना पे गर्म होता है, तो 100 पे, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बन गया हमारे एग्जाम में कि जल का जो हिमांक बिंदु 0 होता है, और फिर जो इसका क्वथनांक होता है कितना होता है, 100। कितना होता है दोस्त, 100। अब लिखा है आगे क्वेश्चन, कह रहा है आगे क्वेश्चन, ठीक है ना। इस पे चर्चा हो गया तो छोड़ते हैं इसको, ठीक है ना। मानव हड्डी, मानव हड्डी, ठीक है ना, मानव हड्डी, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, 206 होता है। अच्छा हड्डियों का अध्ययन क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी होता है, ऑस्टियोलॉजी होती है, हड्डी का अध्ययन क्या होता है,
ऑस्टियोलॉजी होता है, ठीक है ना, ऑस्टियोलॉजी होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो विक्रमशिला अपना भागलपुर में। कहाँ है भाई, भागलपुर में। कहाँ है, भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाने वाला कौन था, बनाने वाला कौन था, कौन था, धर्मपाल। कौन था, धर्मपाल था, धर्मपाल था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने वाला कौन था, धर्मपाल था। और ये कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, भागलपुर में पड़ता है। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, इसको ध्वस्त करा दिया, ध्वस्त किसने कराया था, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी 1193 में, 1193 में कराया था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया और फिर नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, इन दोनों का जो ध्वस्त कराया था एक चोर था, जिस चोर का नाम क्या है, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। इसी बदमाश ने, बख्तियार खिलजी बदमाश ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को और फिर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था। लेकिन विक्रमशिला को बनाने वाले कौन थे, धर्मपाल थे। और नालंदा को बनाने वाले कौन थे, श्री कौन थे भाई, कुमारगुप्त। कौन थे, कुमारगुप्त थे। भागलपुर के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसको सिल्क सिटी बोलते हैं। यहाँ पे डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है, डॉल्फिन पार्क है। और यहाँ पे एक और है, कहलगांव, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। तो क्वेश्चन आएगा कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो भागलपुर में। इसके लिए तरीका होगा कि कह के भागल, कहल मतलब क्या हो, कहलगांव, और भागल मतलब भाग मतलब भागल, तो कह के भागल, कह के भागल। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे क्वेश्चन, आगे चलते हैं। कह रहा है कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, महाबोधि मंदिर कहाँ है। तो जो महाबोधि मंदिर है ये पड़ता है अपना बोध गया में। कहाँ पड़ता है, बोध गया में। बौद्ध धर्म का ये बहुत अच्छा स्थल है जो बोध गया है, बोध गया है ना। और बोध गया में आपको पता होना चाहिए था, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और दुनिया की सबसे जो शयनकर मूर्ति है या सोई हुई मूर्ति है, सोई हुई मूर्ति, दुनिया के सबसे बड़ी सोई हुई मूर्ति किनका है, महात्मा बुद्ध का है। वो कहाँ है, अपना बोध गया में, ठीक है ना। दुनिया की सबसे बड़ी सोई हुई मूर्ति, सोई ऊंचा कहेगा, ऊंचा तो सबसे ऊंचा कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है। बट सोई हुई कहेगा तो वो किनका है, महात्मा बुद्ध का है, जो कहाँ पड़ता है, अपना बोध गया में। एक प्रीवियस में पूछा क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि बिहार का विभाजन कब हुआ था। तो बिहार का विभाजन कब हुआ था भाई, झारखंड कब से अलग हुआ था, तो झारखंड इससे अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर। लेकिन 2005 में क्या हुआ, 2005 में हुआ था बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन हुआ। 2005 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 2005 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। और 15 नवंबर 2000 को क्या होता भाई, अपना झारखंड अलग हुआ था। अब यहाँ पे लिखे 2010, तो 2010 से हम लोग 22 मार्च को, 2010 से हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते आ रहे हैं, बिहार दिवस मनाते आ रहे हैं, बिहार दिवस। तो बिहार दिवस को मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं। कब से मना रहे हैं, 2010 से, ठीक है दोस्त। आगे क्वेश्चन चल रहा है, आगे क्वेश्चन चल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बोल रहा है दोस्त कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस, चर्चा हुआ था, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, नाइट्रोजन है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। वायु में क्या है, नाइट्रोजन है। मैं आपसे पूछूंगा भाई कि मिट्टी में सबसे अधिक कौन सी गैस है, मिट्टी में। तो मिट्टी में कौन है, ऑक्सीजन है, कितना परसेंट, 46%। मिट्टी में सबसे अधिक गैस थी ऑक्सीजन है, जो 46% पाया जाता है। और वायु में कौन है, नाइट्रोजन है, कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है। देखिए एक और भी क्वेश्चन आएगा कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो एथी होता है पौधा, पौधा का नाम क्या है, दलहनी पौधा, दलहनी पौधा। और दलहनी पौधों के जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा फसल क्या होता है, अच्छा फसल क्या होता है दोस्त, अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में जो रक्त का लाल रंग होता है किस कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन कारण होता है, ठीक है दोस्त। इसमें कुछ है नहीं हीमोग्लोबिन, बट इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अच्छे से कि मानव शरीर में जो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन कारण होता है, ठीक है, ये पता हो गया। अच्छा हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन, तो ग्लोबिन प्रोटीन। क्वेश्चन बनेगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन। और कौन सा वर्णक होता है, रंजक, तो हीम का होता है, हीम होता है। हीम रंजक होता है, कलर होता है। और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। जो रक्त होता है, रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, प्लाज्मा की होती है, जो कितना परसेंट होती है, कितना परसेंट, 55% होती है, 55%। और जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की मात्रा होती है, कितना होती है, 45%। और जो आरबीसी का कण कैसा होता है, ठोस, कैसा होता है, ठोस होता है। तो ये पता हो गया कि आरबीसी के कण कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। आरबीसी के कण कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। और जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, कहाँ होता है दोस्त, अस्थि
अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं बोन मैरो, क्या बोलते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। ठीक है दोस्त, याद हो गया कि जो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। ठीक है ना, बोन मैरो में होता है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है भाई कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनाते हैं। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं, ये कहाँ बनाते हैं, पत्तियों से बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। और बनाने के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। H2 जल होता है, जल हो गया, CO2 हो गया, है ना, क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल हो गया, और क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। इन 4 चीज़ से मिलकर अपना वो भोजन बनाते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आगे कह रहा है मेरे भाई कि बल का इकाई क्या है, बल का ऐसी मात्रा क्या है, न्यूटन होता है। बल के बारे में बताया था न्यूटन, इसलिए इसका ऐसा न्यूटन होता है। अच्छा, पास्कल किसका होता है, तो दाब का, पास्कल किसका होता है, दाब का। वाट किसका होता है भाई, शक्ति का। वाट किसका होता है भाई, किसका होता है दोस्त, शक्ति का। और जूल किसका होता है, ऊर्जा का। ऐसे मतलब जूल होता है ऊर्जा, उष्मा, कार्य, तीनों क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा हो गया, उष्मा हो गया, कार्य, तीनों का जूल होता है। शक्ति का वाट होता है, बल का न्यूटन होता है, ठीक है ना। और दाब का क्या होता है, पास्कल। दाब क्या होता है, पास्कल होता है। दाब क्या होता है, पास्कल होता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 है। जो आर्टिकल 14 है ये समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ठीक है ना, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19 क्या है भाई, 19 स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। 21 में क्या है, 21 में दिया है मतलब निजता का अधिकार दिया है, अपना निजी जीवन जीने का अधिकार दिया है, 21 में दिया है, ठीक है ना। और उसे 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता भी दिया है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, 21 में दिया है, ठीक है ना, 21 में। और 32 में क्या दिया, 32 में कहा गया भाई कि सभी लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, सब लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसको संविधान थी का आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा, आर्टिकल 32 को कहा, ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता का अगर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में भी बताएं कि आर्टिकल 19 में क्या है, स्वतंत्रता अधिकार है। और जो 12 से 35 है मौलिक अधिकार है। 21 में भी बताएं, 21 में क्या है भाई, 21 में क्या है, अपना जो जीवन जीने का अधिकार, निजी जीवन जीने का अधिकार है। प्लस में क्या है भाई, इसमें 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता है। और 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दिया है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत इतना इतना पता होगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसमें दिया है भाई, ये दिया है आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में दिया है। जीवन और व्यक्ति मतलब निजी के बारे में दिया है, ठीक है ना, आर्टिकल 21 में दिया है, 21 में दिया है, 21 में दिया, आर्टिकल 21 में निजी के बारे में दिया, निजी के बारे में दिया है, ठीक है ना। और आर्टिकल 22 में क्या है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता, प्राण एवं देह स्वतंत्रता दिया है, 22 में दिया है, 22 में दिया है, सॉरी 21 में दिया, 21 में दिया है, प्राण देह स्वतंत्रता 21 में दिया है, ठीक है ना। आगे कर रहे क्वेश्चन, आगे कर रहे क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है किस अनुच्छेद में, संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किस में है भाई, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचार के बारे में दिया है। आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचार है। जो थी अब 35 में क्या है, तो 35 में मौलिक अधिकार संबंधी जो भी कानून होगा वो हमारा संसद बनाएगा, ये कहता है, ठीक है ना, इसके बारे में पता होगा। और 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका प्लस में न्यायपालिका को अलग करने का अधिकार आर्टिकल 50 में दिया, आर्टिकल 50 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है। तो ये बताएं ही दोस्त कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 में क्या है, धर्म स्वतंत्रता अधिकार है, धर्म का स्वतंत्र, ये मूल रूप से 25 से 28 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 25 से 28 तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब कम है क्वेश्चन, हो ही जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकारी, क्वेश्चन देखे थे, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार कहता है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार कौन से था, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल ये भी पढ़े थे, ये भी पढ़े थे, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता। जीवन का व्यक्तिगत ये भी पढ़े थे भाई, आर्टिकल 21 पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, आर्टिकल 21 पढ़ लिए हैं, छोड़ते हैं इसको। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 से भी देख लिए हैं, आर्टिकल 32। 49 कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता, ये दिया है आर्टिकल 25 से 28, ये भी पढ़ लिए हैं, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, फिर लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है दोस्त। तो ये मतलब देखिएगा कि मेरा क्लास अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अथी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और जो मेरा चैनल है कैरियर जीके स्मार्ट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ठीक है ना।
मेरा नाम सूरज है। मैं आप लोगों को मतलब बिहार पुलिस के लिए प्लस में अदर भी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का ऐसे ही सीरीज लाते रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्त, और कमेंट कीजिएगा कंटेंट कैसा है। ओके।